धर्म या धंधा, जैसा श्वेता ने कहा, वाकई ये एक बहुत उलझा हुआ विषय आज के एजेंडा आज तक का हमारा है। और 3 ऐसे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, ऐसे मेहमान हैं जो किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। लेकिन अगर हम शुरुआत उसकी इस तरह से करें कि शरीर अगर स्वस्थ है तभी आपका मन स्वस्थ है, और मन स्वस्थ है तभी स्वाभिमान है, और जब स्वाभिमान है तो देशभक्ति है। यानी कि योग शक्ति और देशभक्ति का अद्भुत संगम जिस व्यक्तित्व में है वो आज हमारे साथ है। मैं बहुत आदर के साथ टीवी टुडे ग्रुप एजेंडा आज तक की तरफ से स्वामी रामदेव, जो कि बाबा रामदेव के नाम से ज्यादा जाने पहचाने जाते हैं, आपको आमंत्रित करना चाहता हूं। और आपका बहुत धन्यवाद स्वामी जी। बहुत धन्यवाद बाबा। तो बाबा, हम कोशिश ये करेंगे कि गुत्थी के साथ जो माहौल को आपने एकदम हल्का और अच्छा सा खुशनुमा बना दिया वो कम ना हो। लोगों को ये नहीं लगे कि अब बहुत गंभीर चर्चा होने वाली है, धर्म की बात होने वाली है, बिजनेस की बात होने वाली है। हमारे साथ 2 और बहुत खास मेहमान हैं। जब हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम की, जब हम बात करते हैं सबको साथ में लेकर चलने की, जब हम बात करते हैं समाज सेवा की, जब हम बात करते हैं बच्चों की, जब हम बात करते हैं उन लोगों की जिनकी हम आस्था का सम्मान करते हुए उन्हें उस परमात्मा से मिलवाने की कोशिश करते हैं या उसके नजदीक ले जाने की कोशिश करते हैं, तो एक नाम हमारे जहन में आता है, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश का, बच्चों का, वो बच्चे जिनमें संस्कार पिरोए वहां पर जाते हैं। हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य अगर हम कहें तो वो वसुधैव कुटुंबकम ही है। स्वामी चिदानंद जी महाराज सरस्वती जी, बहुत धन्यवाद आपका। टीवी टुडे ग्रुप एजेंडा आज तक की तरफ से आपको नमन, आपका स्वागत। आज हमारे साथ इस चर्चा में एक ऐसा व्यक्तित्व जो आज हम सब परेशान हैं, आप परेशान हैं, अपने घर में परेशान हैं, और इस बात को लेकर कि हमारे जो सामाजिक मूल्य हैं वो घटते जा रहे हैं, संस्कारों की कमी होती जा रही है। तो जिस व्यक्तित्व ने सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन का लक्ष्य बनाया है सामाजिक मूल्यों को बढ़ाना, और उनकी आधारशिला ही वही है, हमारे साथ श्री विद्यापीठम के चांसलर स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी हैं। स्वामी जी, टीवी टुडे ग्रुप एजेंडा आज तक की तरफ से आपको कोटिशय नमन, बहुत धन्यवाद। हम ये भी जरूर चाहेंगे कि आज बहुत सारे साधु संतों को लेकर आपके हमारे मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारी शंकाएं पैदा होती हैं, और हम उन्हें देख भी रहे हैं, उनके बारे में बहुत अजीब सी बातें सुन रहे हैं, और आज तक पर और दूसरे चैनल्स पर, अखबारों में आप जरूर पढ़ते सुनते होंगे। तो आप जितने ज्यादा से ज्यादा सवाल, एक बहुत बड़ा मौका है आज आप सभी के लिए, अगर हमारे इन तीनों मेहमानों से पूछें, क्योंकि ऐसा मौका बहुत कम आता है जब ऐसी 3 शख्सियत, ऐसे बड़े व्यक्तित्व एक साथ एक मंच पर हो। बहुत धन्यवाद। बाबा, शुरुआत आपसे ही, हालांकि हमने अपनी बात की शुरुआत की थी स्वस्थ शरीर से, स्वस्थ मन से, लेकिन जो आज का हमारा मुद्दा है, हमारा जो टॉपिक है एजेंडा आज तक का आज का, वो धर्म, और अगर धर्म के साथ साथ किसी का बिजनेस, किसी का धंधा सबसे ज्यादा बड़ा है, तो ऐसा आरोप है वो सिर्फ और सिर्फ आपका है। आपके लिए धर्म क्या है, धंधा क्या है? आज तक चैनल देश का बड़ा चैनल कहा जाता है। आप लोग न्यूज दिखाते हो या धंधा करते हो?
मेरा आपसे प्रश्न है। बाबा, सवाल आपका बहुत जायज है, उसका जवाब भी हो सकता है, लेकिन आप पे आरोप ये है। देखिए मैं अब अपना उत्तर मैं देता हूं। दूसरी बात यह है, जब भी आप कहीं काम करेंगे आपके पास धन होगा। धन मुझे इस देश के लोगों ने। आपका बैंक अकाउंट है? मेरा 1 रुपए बैंक बैलेंस नहीं, अकाउंट खोला ही नहीं तो बैंक बैलेंस कहां से? जो विज्ञापन आते हैं बाबा अखबारों में, टीवी पर, पतंजलि योगपीठ के, पतंजलि योगपीठ का कोई विज्ञापन नहीं आता। पतंजलि आयुर्वेद का विज्ञापन अभी 20 सालों में पहली बार, वो भी विज्ञापन के लिए, सूचना के लिए, कि लोगों को पता लगे कि पतंजलि की ओर से च्यवनप्राश भी बनाया जाता है। उसके ऊपर कोई हीरो हीरोइन का फोटो नहीं होता है, उसके ऊपर कोई कृत्रिमता नहीं होती। आप फेस वॉश बनाते हैं, आप साबुन बनाते हैं, आप सौंदर्य प्रसाधन बनाते हैं। तो बात अभी अगली करता हूं। बाबा का 1 रुपए बैंक बैलेंस नहीं, 1 इंच जमीन पूरी दुनिया में कहीं नहीं। बाबा, हमने ये भी सुना है कि कहीं एक बहुत बड़ा आइलैंड, टापू, वो करीब 1000 एकड़ का है, वो हमें दान दिया। और 1000 एकड़ नहीं, हमें तो लोग करीब 1 लाख एकड़ भी लोग जमीन दान देना चाहते हैं, लेकिन हमने लिया नहीं। तब तो पता नहीं कौन सी खबर बनाते आप। बाबा, स्कूल बनाइए, कॉलेज बनाइए। अच्छा, अब खुश होंगे। अब बाबा ने नहीं, आप अभी कौन सा 5 स्टार होटल खोल रखा है? अभी जो हमने योग ग्राम बनाया है, आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूं हम क्या कर रहे हैं। योग ग्राम में हर वक्त करीब 400-500 लोगों की नेचुरोपैथ से चिकित्सा होती है। दूसरी जगह जाओगे तो आपको लगेंगे 7000 कम से कम एक दिन के उपचार के और रहने के। वहां लगते हैं 700 रुपए। 700 रुपए में आपको एक जो है एयर कंडीशन रूम, और वहां का एनवायरमेंट, करीब 100 एकड़ वो वहां पर जमीन, 10,000 लोग जो है हमारे यहां पर जो वहां जाते हैं, धर्मशाला में ठहरते हैं। हमारे यहां पर पूरे देश में मैंने करीब 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को योग सिखाया। 12 लाख किलोमीटर की ज्यादा मैंने जो सेवा की वो कहीं नहीं दिखती। आपको धंधा कहां दिखाई दे रहा है? नहीं, आपके, अरे हम अब आपके चैनल पर कोई ये कहे कि खबर दिखाते हैं नहीं, विज्ञापन ही दिखाते हैं, तो गलत आरोप होगा ना। जैसे आपके चैनल के लिए गलत आरोप है, ऐसे बाबा के ऊपर गलत आरोप है। बाबा ने कोई धंधा नहीं किया, बाबा ने धर्म ही किया। धर्म के लिए जीता हूं और धर्म के लिए ही यदि मरना भी पड़ा तो मरने के लिए भी तैयार हूं। और योग शक्ति के साथ देश में देशभक्ति जगाना ये कोई गलत काम नहीं है। लाखों करोड़ के काला धन को वापस लाने की आवाज उठाना ये पाप और गुनाह नहीं है। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए देश के लोगों को जागरूक करना ये कोई धंधा नहीं है, बल्कि यदि आज जिसको आप धंधा कह रहे हैं, इस देश में हमने स्वदेशी की बात नहीं, महात्मा गांधी स्वदेशी का काम करते हैं तो राष्ट्रपिता, अरे मैं राष्ट्रपुत्र तो हूं। उन्होंने खादी का काम किया, खादी के लिए आज 15-20 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलती होगी। बाबा को 1 रुपए गवर्नमेंट से नहीं मिला है और ना लिया है, हम ना लेंगे। लेकिन यदि महात्मा गांधी स्वदेशी का काम करते हैं और राष्ट्रपिता कहलाते हैं तो मैं राष्ट्रपुत्र होने का गौरव करता हूं कि मैंने स्वदेशी का काम देश में किया है। दूसरी बात, आयुर्वेद इस देश में सदियों से था, 1,95,08,53,114 वर्षों से। लेकिन 200 वर्षों की एलोपैथी उस पर हावी हो गई थी। हमने जो बाजार में मोती पिष्टी 300 रुपए की मिला करती थी, अपने ट्रस्ट की ओर से 30 रुपए की दिलाई। मैं आपसे पूछता हूं, ये धर्म है या धंधा है? 300 रुपए की मोती पिष्टी आपको 30 रुपए में दिला रहे हैं। सईद भाई आप ही बोल दीजिए। बाबा, च्यवनप्राश तो कुछ तो बता। च्यवनप्राश जो बाजार में 500-700 रुपए का मिला करता था वो 225 रुपए का मिलते हैं। सेव भी 100 रुपए का मिलता है। हिंदू आजकल महंगाई कितनी हो गई है बाबा। कौन गरीब बच्चा, कौन गरीब माँ बेचारी अपने बच्चे को च्यवनप्राश खिलाती है? मैंने कहा केसर के असली केसर होती है। बाबा के जो करता है ना उसकी टेस्टिंग 100 बार होती है। और हमने प्रामाणिकता के साथ, जो एलोवेरा बाजार में 1200 रुपए का बिका करता था, हमने 180 रुपए का उपलब्ध करवा दिया। हमने लोगों को योग दिया, हमने आयुर्वेद दिया, और हमने विदेशी कंपनियों के द्वारा इस देश में आर्थिक लूट ही नहीं, जो इस देश में एक सांस्कृतिक गुलामी, एक आत्मग्लानि आ गई थी कि आपको अच्छे प्रोडक्ट चाहिए तो आपको एमएनसीज के पास में जाना पड़ेगा। हमने विदेशी कंपनियों का एक सशक्त विकल्प दिया, और स्वदेशी का अभियान का उद्देश्य वैयक्तिक स्वाभिमान और सामूहिक समृद्धि। और आपको एक अगली बात बता देता हूं, इस देश में मैं, अब आपने कह दिया, कोका कोला, पेप्सी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आप लोगों के चैनल के ऊपर बहुत ऐड देते होंगे, आप माफ करना, मेरा प्रोग्राम मत चलाना, लेकिन आपको एक बात कहता हूं कि इस देश में कोका कोला वालों, पेप्सी वालों ने, हिंदुस्तान यूनिलीवर वालों ने
जॉनसन एंड जॉनसन वालों ने कौन सा धर्म का काम किया बताओ, और बाबा ने धर्म के सिवाय देश में क्या किया वो बताओ, फिर आप मेरे ऊपर आरोप लगाओ। स्वामी सर्वानंद सरस्वती जी, बाबा की बात आपने सुनी, सवाल तो खड़ा हो रहा है, हमारे सामाजिक मूल्यों में, धार्मिक आस्था पर कहीं ना कहीं चोट लग रही है। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि धर्म और धंधा दोनों अलग होना चाहिए, या साथ में एक रास्ता निकाला जा सकता है, चला जा सकता है? देखिए सईद भाई, धर्म बहुत ही जीवन का स्वाभाविक और व्यक्ति का एक, जिसको कहते हैं धारते धर्मा, जिसकी धारणा बन जाती है उसको धर्म कहते हैं। लेकिन आज के समय में धर्म का जो आचरण है वो हमारे तथाकथित, जिनको हम तथाकथित कहते हैं, परंपरागत संप्रदायगत साधु नहीं, परंपरागत और संप्रदायगत या पढ़े लिखे ज्योतिषी तांत्रिक मांत्रिक नहीं, जो आप जिस तरह से धंधा जो चल रहा धर्म का, उससे हमारे भारतवर्ष का, पूरे विश्व में इस तरह के, आज मेरे पास 1000 ईमेल बाहर से आ रहे हैं, ये क्या हो रहा है भारत में, क्या हो रहा है। भारत जो धर्म गुरु कहलाता था, आज गुरु लोग केवल अपने को भगवान कह रहे हैं और हमारे भगवान इग्नोर हो रहे। आज हर गुरु जितना भी पढ़ गया, जो कुछ भी हुआ, जो भी धर्म किया, वो उसके सामने भगवान लग गया, मेरे गुरु की उसकी पूजा होने लगी, लेकिन भगवान इग्नोर हो गया। जो राम की मर्यादा थी, कृष्ण का एक आचरण था, जिस आचरण पर राम चलते थे, जिस पर कृष्ण ने इतना बड़ा सब कुछ किया, एक सहन शक्ति थी, उन सबको भूलकर एक गुरुओं के पीछे, हम उनको गुरु नहीं कहते, गुरु घंटाल कहते हैं। इन गुरु घंटालों ने इस देश की संस्कृति को, संस्कारों को इतना बुरा, इतना गर्त में ढकेल दिया कि आज की जो छोटी सी जनरेशन है, जो बच्चे हैं, जब वो किसी चैनल पे देखते हैं, वो नहीं जानते कि बापू क्या है, कौन सा डाकू आ रहा है, वो ये कहते हैं। तो आप देखें कि ये चैनलों पे जाकर गुरु जो अपने को गुरु बनाते हैं, वो गुरु नहीं कहते हैं, उनको गुरु घंटाल कहता हूं, मैं कहता हूं। और किसी की ताकत हो तो मुझे उसको चैलेंज करे। जिन लोगों ने, आप देखिए अखाड़े हमारे 10 अखाड़े हैं और हमारी परंपरा के लोग हैं, उन्होंने जी उन्होंने कहीं पर भी कोई भ्रष्टाचार किया हुआ, जितने भी तथाकथित हैं, आप देखिए, जितने बाबा शब्द जुड़ जाता है, इनको योगी रामदेव कहें तो ठीक है, बाबा शब्द बड़ा खतरनाक है। बाबा शब्द जुड़ा नहीं, वहां धंधा आ गया। एक अपने यहां एक और बाबा, समोसा बाबा, हम कह नहीं चाहते, कितने बाबा जिन्होंने अपने टीवी पे आकर के, जिन्होंने हमारी भारत की भावनाओं को, हमारी जो जनता है वो बहुत भावुक है, बहुत ही ईश्वर से जुड़ी हुई है, उनको जो भी फार्मूला आप बता देते हैं उस पर चल जाते हैं। उन फार्मूलों पे आप धन इकट्ठा कर रहे हैं और आप उनसे कहते हैं, आप देखिए क्या साधुओं की परिभाषा देखिए, वो कहते हैं कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। साधुओं के तो महल खड़े हो रहे हैं, बड़े बड़े अट्टालकाएं हैं, बड़े जो भी साधु अपने आप कहते हैं, मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन उनके पीछे बहुत बड़े धन है, बहुत बड़ी बैकिंग है, बहुत बड़ा कुछ है। तो उन साधुओं ने जिस तरह से हमारी धर्म और संस्कृति का विनाश किया है, उससे मुझे लगता है अच्छे साधु मुझे बोले बाबा जी मुझे बोले प्लीज, जिन्हें स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, तो उन लोगों की आप ऐसा मत कीजिए, उन जिनके पास पैसा है उन लोगों ने अच्छे काम किए। अब बताइए, हम बोलना है कुछ और, बाबा जी का नाम नहीं ले, बाबा जी को परेशानी हो रही। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको स्वामी रामदेव योगी गुरु कह रहा हूँ, हम आपको मुझे परेशानी नहीं, मैंने तो ये बताया कि जिनके पास पैसा हम बता रहे हैं, हम आपके ऊपर नहीं कह रहे, हम एक अपने लिए तो मान ही नहीं रहा। अगर ये साधु, अगर ये बाबा जी प्लीज, आप बोले तो मैंने कुछ इंटरप्ट नहीं किया। मैं एक कह रहा हूं कि अगर यही साधु इसी धन को इकट्ठा करके गांव में कोई धर्मशाला, कोई वहां जाकर के व्यायामशाला, कोई योगशाला, कोई आयुर्वेद, कोई प्रसूति केंद्र, कोई वहां पर औषधालय, ये खोलें, स्कूल खोलें, गांव में जो शिक्षा हो रही वो तो नहीं कर रहे हैं। अपने 5 स्टार, जो भी देखिए 5 स्टार अपने आश्रम बनाते चले जा रहे हैं। साधुओं की पहचान धन से नहीं थी, त्याग से थी। आज साधु केवल धन के आडंबर पर, और यहीं नहीं, ये विदेशों में भी चला गया। इसलिए विदेश में अब साधुओं का, मालूम आपको, जो भी साधु वहां जाते हैं उनका बड़ा एक बहुत अच्छा सम्मान नहीं रह गया, क्योंकि यहाँ के टीवी चैनलों ने जिस तरह से साधुओं को दिखा दिया है। अभी आपके सामने देखिए, एक साधु नाम लो, तुरंत बच्चा, आप कैसे हैं,
कहाँ रहते हैं, क्या है आपका, एक डाउट आ गया है। तो इस धर्म के ऊपर जो व्यक्ति की साधारण आस्था थी, भगवान गंगा का स्नान करता था, इष्ट देव पूजन करता था घर में, आज कोई साधु ये नहीं कह रहा कि मातृ देवो भव पितृ देवो भव, अपने माता पिता की सेवा करो, वो कुछ नहीं कह रहा, बल्कि ये कह रहा है कि गुरु की सेवा करो, गुरु की आरती हो रही, घर में माँ बाप का फोटो आपको नहीं मिलेंगे, गुरु घंटालों के फोटो लगे होंगे, आपको उनकी पूजा हो रही होगी। तो ये इसके ऊपर मेरा है कि अगर सही 2014 मेरा एक मिशन है, आज तक पर ही एक मिशन है कि 2014 में हम धर्म का जो व्यापारीकरण वाले लोग हैं उनको मैं बोलूंगा और उनको यही कहूंगा कि उनको जितना मीडिया सामने लाए जिससे इन व्यापारियों का, गुरु नहीं है, व्यापारियों का भंडाफोड़ हो और ये व्यापारी अपने कहते हैं ना, उघरे अंत न होय निबाहु काल नेम जिम रावण राहु। सच्चा साधु उसे कुछ नहीं चाहिए, वो प्रणाम तक की कामना नहीं करता है, वो प्रणाम भी नहीं कराता है, वो देता है। कहते हैं परकार्यम साधनोति साधु, साधु उसको कहते हैं जो दूसरे का कार्य करता है, और स्वकार्यम साधे धीमान। आज बुद्धिमान घूम रहे हैं, साधु नहीं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, धर्म की अगर रक्षा करनी है तो व्यापारीकरण बंद करना होगा। और ये आपकी चैनल की बहुत बड़ी, आज तक की बहुत बड़ी मुहिम है कि हम धर्म को वास्तविकता के ऊपर लाना चाहते हैं, सहजता के ऊपर लाना चाहते हैं, स्वाभाविकता के ऊपर लाना चाहते हैं, जिससे हर व्यक्ति के अंदर धर्म की आस्था हो, मुस्कान हो। जी, मैं हमारे साथ भाई एक टिप्पणी कर दूं, धर्म क्या, धर्म की परिभाषा की। स्वामी जी अभी यहाँ जी धर्म की परिभाषा हमारे शास्त्रों में की है, यह तो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि स धर्म, जिससे भौतिक जीवन में समृद्धि का शिखर हम छुएं और अध्यात्म में मुक्ति का जो अंतिम परम सत्य उसको हम पाएं, इसको धर्म कहा है। और स्वामी जी ने तो बात कही, मैं उसका समर्थन करता हूं कि जो धर्माधिष्ठान जो हमारे हैं इस देश में, वो उनके पास में करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई है। दो तरह के, यही बात मैं बिल्कुल बहुत अच्छी बात मैं यही कहता हूं। और वो ऋग्वेद अपना कहता है, हाँ जी स्वामी जी, उनके पीछे करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्थाएं जुड़ी हैं। वहां लोग धन देंगे, धन अच्छे लोगों के पास होना चाहिए जी, लेकिन वो धन लगना कहां चाहिए, सेवा में लगना। बाबा एक सवाल यहाँ पर और खड़ा होता है, स्वामी चिदानंद जी की प्रतिक्रिया जरूर लेंगे, लेकिन एक सवाल आप लोगों के जहन में भी हमेशा आता होगा, बिशन जी भी यहाँ पर हैं, कि हमारे इतने मंदिर मस्जिद हैं और उनमें करोड़ों अरबों की संपत्ति है, क्या बाबा रामदेव ने, चिदानंद जी ने, स्वामी सरस्वती जी ने और तमाम ऐसे लोगों में से कहीं किसी ने कोई ऐसी मुहिम चलाई, कोई ऐसा काम किया कि वो सारा धन बाहर आए, वो पैसा बाहर आए और इस देश की सेवा में लगे? स्कूल बने, एक मुहिम चलाई थी, वो तो निपट नहीं पाई। हम एक मुहिम चलाई थी कि काला धन दिलाओ, अब मठों में हमको फंसाओ। अभी मैं छोटी सी इसका आंसर दे रहा हूं आपको। आप यहाँ से, हमने काला धन मांगा कि भैया जो लाखों करोड़ है, जो बेईमानी करके देश के साथ धोखा गद्दारी करके लूटा, वो दिला दो। काला धन मांगा तो रामलीला में डंडे बरसा दिए, 83 केस लग, अभी 100 से ज्यादा केसों की सेंचुरी लग चुकी है मुझ पर। वो सब तो हो गया, एक जगह से तो पंगा निपटा नहीं है, दूसरी जगह पंगा और शुरू करवाना चाहते हो। बाबा और स्वामी जी, निवेदन आप दोनों से, नहीं निवेदन, चिदानंद जी की प्रतिक्रिया, बहुत सारे लोग निकालो, गुरुद्वारों से पैसा निकालो, मंदिरों से पैसा निकालो, अरे इन बेईमान लोगों को देश से बाहर निकाल दो, देश में चारों ओर से समृद्धि आ जाएगी। बेईमानों को बाहर निकालो, मंदिरों से निकालो, मस्जिदों से निकालो। बाबा, इस देश का हर इंसान ये चाहता है कि इस देश में खुशहाली हो, सुख समृद्धि आए। स्वामी चिदानंद जी, हम बहुत सारे सवाल हाथ खड़े हो रहे हैं, आप सब लोग पूछेगा, लेकिन सबसे पहले ये जो हमारी ये चर्चा चल रही है, क्या हमारे हिंदू शास्त्रों में या हमारी हिंदू मान्यता या परंपरा में कहीं इस बात की हमें अनुमति दी गई है कि हम धर्म के साथ धंधे को जोड़ें? मैं समझता हूं कि पहले इस बात को समझने की जरूरत है कि धर्म क्या है और धंधा क्या है। धर्म वो है जो मेरे लिए नहीं, सबके लिए सोचता है। धंधा क्या है? जो केवल अपने लिए सोचता है, अपने प्रॉफिट के लिए सोचता है। जी, धर्म अपने प्रॉफिट के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, बल्कि अपनों के लिए सोचता है और उन अपनों में वो सबको समेटता है। ये पहला सबक है किताबे खुदा का कि मखलूक सारी है, कुनबा खुदा का। कुनबे के लिए सोचने वाला व्यक्तित्व वो धर्म है पूर्वक जीवन जीता है। अपने लिए सोचने वाला व्यक्ति केवल धंधा चलाता है। मैं समझता हूं
इसका फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति, हम कहां गिरे, एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, ये ऑटो वाले बड़े प्यारे पढ़े लिखे भी कई बार नहीं होते बेचारे, लेकिन 2 लाइनें ऐसी लिख देते हैं जिसमें दम होता है जीवन का। लिखा था, प्रभु सबका भला करो। बहुत अच्छी लाइन है, एंड दैट इज आवर फिलॉसफी, दैट्स आवर कल्चर। प्रभु सबका भला करो, लेकिन शुरू मुझसे करो। ये मानव का सहज स्वभाव है। जब मैं केवल मेरे लिए सोचने लगता हूं, तब वसुधैव कुटुंबकम कहां? धर्म कहता है चाहे अपना सैक्रिफाइस भी करना पड़े, चाहे अपना बलिदान भी करना पड़े, मेरा हर कण, मेरा हर क्षण, मेरा तन, मेरा मन और मेरा धन जिनके पास है, वो सब कुछ समाज के लिए होना चाहिए। आज स्वामी जी, एक हल्का छोटा सा संक्षेप में, बाकी बहुत सारे सवाल हैं। क्या आज के जो धर्मगुरु हैं, जो आज के जो साधु संत हैं, आपको लगता है कि वो इस कसौटी पर खरे उतरते हैं? मैं समझता हूं अधिकतर, लेकिन अधिकतर कुछ ऐसे हैं, आ रहा हूं, कुछ ऐसे हैं। एक सेकंड। अधिकतर जो इतनी अच्छे कार्य कर रहे हैं, इतनी अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, आप अगर जानेंगे उनके बारे में, मुझे लगता है कि 2014 में आज तक नहीं, अब क्या ये भी दिखाना शुरू करेंगे, आप सचमुच आश्चर्यचकित रह जाएंगे। केवल जिनके अपने पास कुछ भी नहीं है, सोते होंगे चटाई पर, गोबर का लेप लगा होगा, लेकिन बड़े बड़े संस्थान शिक्षा के, चिकित्सा के खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, बहुत लोग कर रहे हैं। और जैसा कि स्वामी जी महाराज ने अभी कहा कि किससे क्या चाहिए उनको अपने लिए, किसके लिए कर रहे हैं सब कुछ। दरिद्रता को हमने कभी हमने धर्म नहीं माना, गरीबी। लेकिन वो जो धन है वो सेवा में लगे, वो परोपकार में लगे, वो राष्ट्र की समृद्धि बढ़ाने में लगे, सामूहिक समृद्धि, राष्ट्र का सम्मान बढ़ाने में लगे, देश का अपमान ना हो। आपसे बहुत सारे लोग सवाल पूछना आप तीनों से चाहते हैं। जी जरूर। स्वामी जी, मेरा नाम अमित खेमका है। जी प्रणाम। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आजकल स्वामी लोग इस देश को साफ करने के लिए निकले हुए हैं, राजनीति को साफ करने के लिए निकले हुए हैं, लेकिन अगर हम किसी भी मंदिर में चले जाएं तो वहां पर गंदगी, छीना झपटी, भगवान के नाम पे भगवान को बेचा जाना, ये बिल्कुल, आप कोई मंदिर, कोई आप वहां पर टिकट लगती है कि एक आदमी इतने पैसे देगा तो उसको जल्दी दर्शन होंगे, दूसरा आदमी कम पैसे देगा उसको लाइन में लगना पड़ेगा। ऐसे में आप कहते हैं कि इसके बीच में आप फंसना नहीं चाहते, तो पहले धर्म को तो साफ कर लीजिए, फिर राजनीति को बाद में साफ कर लीजिए। देखो, आज तक आपने देखा होगा मैंने कभी भी मंदिर और मस्जिदों के बारे में कोई टिप्पणी नहीं की, आज भी नहीं करूंगा। मैं मानता हूं कि धर्मों, जितने भी धर्म स्थान हैं, खाली मंदिर ही क्यों, सब जगह शुचिता होनी चाहिए। और वहां पर भी जो दान का पैसा आता है वो सरकारों के खातों में नहीं जाना चाहिए, वो केवल और केवल लोक कल्याण अर्थात शिक्षा और चिकित्सा के कामों में लगना चाहिए। जिस मंदिर का टर्नओवर 50 करोड़ से ज्यादा का गवर्नमेंट उसका अधिग्रहण कर लेती है, सभी का ज्यादा है बाबा। एक भी मंदिर, एक भी दरगाह ऐसी नहीं है जिसका इससे कम है। और नहीं भैया, आप सुन लो, आप एक मस्जिद का नाम बताओ जिसने सरकार ने जिसका अधिग्रहण किया हो, एक किसी भी चर्च का नाम बताओ। अरे 10-10 हजार करोड़ के चर्चों के बजट हैं, हजारों करोड़ के बजट हैं, लेकिन सारा मंदिरों पर ही क्यों आता है? समस्या ये है। इसलिए एक तरफा बात नहीं हो जाएगी। इसलिए मैं कहता हूं सब जगह शुचिता होनी चाहिए, लेकिन सब जगह शुचिता करने का ठेका बाबा रामदेव ने नहीं लिया हुआ है। स्वामी जी, चिदानंद जी, मैं कहना चाहता हूं, आज समय आया है, लेट अस गिव ए न्यू बिगिनिंग, लेट अस गिव न्यू इनोवेटिव वेज टू आवर स्पिरिचुअलिटी एंड आवर रिलीजन्स। वी हैव बॉक्स्ड आवर रिलीजन्स। हमने अपने धर्मों को बॉक्स नहीं करना है, बल्कि हमारी मस्जिद को भी हमें मस्जिद से बाहर लेके आना है, हमारे मंदिर को भी हमें मंदिर से बाहर लेके आना है। उन सड़कों पर जिन पर मंदिर में बैठा हुआ या मस्जिद में बैठा हुआ, वो हमारा जो भी नाम हम उसे देना चाहें, उन सब को हम जिसे उस कोने में देखते हैं उसको हर कोने में देखने लगे, तो मंदिरों की संपत्ति हो या चर्चों की संपत्ति हो या फिर मस्जिदों की संपत्ति हो या किसी भी धर्म स्थान की संपत्ति हो, सचमुच में
हर कोने में लगने लगेगी और हर कोने में जो वो बैठा हुआ है उस पर लगने लगेगी। मैं समझता हूं यही होगी आज तक की नई शुरुआत। नहीं, खेमका जी का प्रश्न बहुत अच्छा था। तो हमारे जो ये मंदिर या जो भी धार्मिक स्थान हैं, उनके जो अध्यक्ष हैं, जो धर्मगुरु हैं, उनको केवल अपने चेलों से फुर्सत हो तब भगवान को देखें, तब उनकी सफाई देखें। केवल वो तो अपने ही पुजाने में अपने भी सुबह टाइम से नहीं उठेंगे, पूजा क्या हो रही है, अर्चक क्या कर रहे हैं, इसका विधान नहीं करेंगे। जो कमेटियां होती बड़ा विचित्र होती हैं। तो कहने का मतलब है कि ये जितने हमारे जो अखाड़ों के या जो वास्तविक धर्मगुरु हैं, जो कि अभी चर्चा में चल रहा है, ये लोग गांव की तरफ जाएं। और गांव में अभी आप छोटा सा उदाहरण, आप आ जाइए सोना रोड पर, सोना सरमत्ता रोड पर 5 गांव एक साथ मिल करके प्रार्थना करते हैं। 5 गांव की कोई समस्या है तो साधु का काम होता था कि सबके अंदर सद्भाव बनाए, प्यार बनाए, मोहब्बत बनाए। इसलिए हमारे कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। और कुरान शरीफ भी यही कहती है, दर्दे दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तायत के लिए कुछ कम ना थे करोबियां। और आपको बताऊं, अगर हमारे सारे धर्मगुरु अपने को छोड़ करके, अपनी पूजा पाठ को छोड़ करके, अपने बैंक बैलेंस को छोड़ करके, अपने उसको सबको छोड़ करके, अगर वो एक बात पर ही आ जाए कि धर्म हमें मुस्कान सिखाता है, धर्म हमें घृणा नहीं सिखाता है, धर्म आचरण सिखाता है। उसकी मेरी चार लाइनें हैं। नीरस जीवन कहो न भैया, जीवन रस की धार है, इस बहती संस्कृति का ये सपना संसार है। जीवन नहीं है आना जाना, जीवन है रुक जाना। एक हाथ में ज्ञान ज्योति हो, एक हाथ में हो श्रद्धा जल। आग लगाने आग बुझाने मैं हो किंतु कला का कौशल। तो ऐसा धार्मिक गुरु होना चाहिए। स्वामी जी, वक्त की थोड़ी सी कमी है। हमारे आजतक.com हमारी वेबसाइट पर आप लोगों के लिए, तीनों के लिए बहुत सारे सवाल आए। हम चाहेंगे वो सवाल भी देते हैं, बहुत लोग भी हैं, लेकिन समय इजाजत नहीं देता है। बाबा आप लोगों जी थोड़ा समय चाहिए, समय इजाजत, हम आपसे और चर्चा करेंगे। एक लास्ट में मुझे ये कहना है, जो एक चर्चा आज चली है धर्म या धंधा, मुझे एक बात कहना चाहिए, यदि कहीं पर किसी को कभी कोई शिकायत है भी या हुई है किसी एक से, 2 से या 4 से, मैं समझता हूं इसका अर्थ ये नहीं है कि एक व्यक्ति की गलती या एक व्यक्ति के लिए सारे धर्म को, सारी संस्था को बदनाम किया जाए। व्यक्ति एक है, धर्म संस्था है। बिल्कुल। तो धर्म को हम एक व्यक्ति की वजह से हम बदनाम ना करें। वो भी तो बात है, व्यक्तिवादी नहीं होता कभी धर्म, व्यक्तिवादी नहीं। देखो, व्यक्तिवादी कभी धर्म नहीं रहा, कभी नहीं रहा धर्म, व्यक्तिवादी कभी नहीं। आप देखिए, राम के जमाने में भगवान विश्वामित्र या वशिष्ठ हो, कृष्ण के जमाने में चाहे संदीपनी हो, या जो है नंदवंश का विनाश करने के लिए चाहे चाणक्य हो, इस देश पर जब कोई संकट आया है तब भी हमारे ऋषि महापुरुषों ने ही देश को बचाया। धर्म जो है बाबा रामदेव जी, स्वामी सरस्वती, हम एकदम नहीं, हम आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं, कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। लेकिन बाबा, सिर्फ अगर एक नाम आप बता सकें, आप योग शक्ति से आपने बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज किया है, सब किया है, अगर एक स्वस्थ प्रधानमंत्री देश का चाहिए आपको, तो 2014 में कौन, एक नाम दीजिएगा बाबा। समय की कमी है, बाकी उसके बाद हमें ये चर्चा खत्म करनी होगी। देखो, एक नाम बाबा, एक नाम लिया जा रहा है। बाबा नहीं, एक नाम, कोई एक ऐसा स्वस्थ व्यक्ति आपको नजर आता है जो योगी, योद्धा और स्वस्थ एक मोदी है जो इन सारे 2014 में भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बाबा रामदेव किसे चाहते हैं, किसे देखना चाहते हैं? बोल तो दिया, तूने सुना ही नहीं। एक मैंने नहीं सुना, बताइए एक नाम। खड़ा होके बोलो। हाँ, खड़ा होके बोलिए। एक नाम बोलिए सर। मैंने कहा मोदी में वो मादा है। बहुत धन्यवाद। वो ताली पहले बज गई। वो बहुत थैंक यू वेरी मच। आप बहुत का शुक्रिया कि हम चाहेंगे कि आप लोग अभी यहाँ रुकें कुछ देर के लिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आपने हिंदी जगत का महामंच रखा है और उस पर एजेंडा के लिए हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि इस देश में धर्म, यतो धर्म सतो जय, और राजनीति दोनों ही अपने सही रास्ते पर चले। धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों रास्ते पर चलती रहेंगी तो मीडिया वालों को भी गलत खबरें कम मिलेंगी।
आप तीनों प्लीज यहीं पर रुके। हमारे मैनेजिंग एडिटर सुप्रिया प्रसाद आप तीनों का सम्मान करना चाहते हैं।